यूपी टेट में हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते हैं और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट परफॉर्म कर जाते हैं। तो अगर मैं आपको वो 3-4 कॉन्सेप्ट्स बता दूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप बिना टाइम गवाए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में सारे आंसर्स सही करके आओगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स में हम पहले जानेंगे नंबर्स। नंबर्स में से डिफरेंट होते हैं, मैंने आपको ये बता यहाँ पे लाइन पे ड्रॉ करके रखा है। नंबर सिस्टम्स, दो नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर मैं ऐसे नंबर लाइन बताऊं तो इस नंबर लाइन पे इस साइड में सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किए जा सकते हैं वो होते हैं अपने रियल नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉ कर सके, जैसे कि आई। आई क्या होता है? आई की वैल्यू होती है रूट -1। ओके, ये आप एग्जाम्स, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे जहाँ पे हम आई की वैल्यू -1 पढ़ते हैं। ये मोस्टली हायर क्लास में आता है। तो रियल नंबर्स, तो नंबर्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, रियल नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर्स में। अब रियल नंबर्स फिर से दो भाग में डिवाइड होते हैं, जिसको रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हुआ 1/2, 1/2 को भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/4 को भी हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें q जो है, मतलब 2 या 4 जो भी देखें, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते, नॉट रिप्रेजेंटेड। ये p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हो गए √2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू 22/7। दो हम इसको एक रैशनल नंबर्स बना के यूज सॉल्व करते हैं, बट इट इज अ नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब 3.14 डॉट 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 करके बहुत लंबा नंबर चला जाता है। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। फर्दर जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट्स हो सकते हैं, बोथ निगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन और निगेटिव और द पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर लाइन। जैसे हो गया -2, 0, -3, 3। ये सारे क्या है? ये सारे इंटीजर्स हैं। नॉर्मली जब हम नंबर सिस्टम लिखते हैं तो हम हर एक चीज़ को डिनोट करते हैं विथ एन अल्फ़ाबेट। जैसे कि रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स फर्दर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिवाइड होते हैं। लेकिन पहले हम जानते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर्स इंटीजर्स में डिवाइड हो जाते हैं और फ्रैक्शंस में भी डिवाइड हो जाते हैं। फ्रैक्शंस अगेन p/q फॉर्म में 1/2, 3/4 फ्रैक्शंस हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में डिवाइड होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसा हमने बताया, इंटीजर्स माइनस साइड में भी जाता है और पॉजिटिव साइड में भी जाता है। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो जीरो है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जीरो जो है वो एक होल नंबर है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ट्रू और फॉल्स में या सर्टेन रीजंस में डाल के, लाइक स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसमें एक नंबर डाल देगा, जीरो इज अ होल नंबर। तो आपको वो पता होना चाहिए कि जीरो होल नंबर है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, इसमें से एक ये जो है, ये कॉन्सेप्ट हम याद कर सकते हैं। एक बार रिवीजन पहले मैं करवाती हूँ, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ। तो नंबर जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गए, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स फिर दो भाग में डिवाइड हो गए, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स फिर दो भाग में डिवाइड हो गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स फिर से दो भाग में डिवाइड हो गए, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो NWZQR, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे इस तरीके से, न्यू वर्ल्ड जू क्वाइट
रियल, मतलब जो नया वर्ल्ड का जू बना है ना वो रियल में फॉरेस्ट जैसा है, तो न्यू वर्ल्ड जू क्वाइट रियल, इसे हम याद करेंगे। मतलब एन सारे डब्ल्यू में आएंगे, डब्ल्यू सारे जेड, जेड मतलब इंटीजर्स में आएंगे, सारे जेड क्यू के अंदर आएंगे मतलब वो रैशनल नंबर के अंदर आएंगे, और सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको याद रखने का। आगे बढ़ते हैं हम। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके माइंड मैप में ये बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नंबर्स जो है कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में नहीं आते हैं, पर वही जो मैंने आपको बताया ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आपने आपका कहना होगा ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, 3+2 तो 2+3 के बराबर होगा ही होगा। ऑब्वियसली a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दिखाता है, जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, लेकिन यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं दिखती है। मतलब अगर हम a को डिवाइड करेंगे b से तो वो b डिवीजन a के बराबर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लें 5 डिवाइडेड बाई 10, हाँ, इज नॉट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, है ना। 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 1/2, और 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2। तो दिस इज नॉट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड व्हेन डिवीजन इज देयर। ठीक है, सेम अप्लाइज विद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, अगर हम a माइनस बी कहेंगे तो वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। 3 में से 2 घटाएंगे वो 2 में से 3 घटाने के बराबर नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस इतना याद रखिएगा कि वो किस चीज में एप्लीकेबल होता है, वो एडिशन में एप्लीकेबल होता है और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएट कर देंगे, ये आपको 3 नंबर्स में एसोसिएट करेंगे, तो उस केस में ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम 2 को 3+5 से जोड़ें और 2+3 को 5 से जोड़ें तो वो आंसर दोनों बराबर आएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किस में होल्ड गुड करती है, एडिशन में होल्ड करती है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है। अगर हम a को b इंटू सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी सी से मल्टीप्लाई करने पे भी सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम जान लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांट देना। ठीक है, मेरे पास 5 आम हैं, आम का मौसम चल रहा है आजकल, तो 5 आम हैं, 2 आम मैंने आपको दे दिए, 2 मैंने आम उनको किसी और को दे दिए। तो जैसे अब इसमें क्या होगा, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू बी, इंटू को हम डॉट भी लिखते हैं, प्लस a इंटू सी। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे अगर हम 2 को 3+5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो ये 3 प्रॉपर्टीज है नंबर्स की, एक कम्यूटेटिव, एक एसोसिएटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। एक इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमें कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उस नंबर पे अगर जोड़ा जाए तो हमें वैल्यू क्या है, हमें वैल्यू आए 0। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे 2 में ऐसा क्या नंबर जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू 0 आए, तो आप कहेंगे -2। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया -2। तो कोई भी वैल्यू, अगर हम कॉमन एग्जाम्पल ले लें ए का एडिटिव इनवर्स -a होगा, मतलब a में अगर हम -a जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 ऐसा नंबर है जो वो नंबर आना चाहिए जब हम किसी भी नंबर को उसके ऑपोजिट नंबर से जोड़ें, तो इट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेम विथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होता है, a इंटू 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू, जिससे हमको 1 आए। तो जैसे अगर मैंने आपको कहा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको हम 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी टेट में कि 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी या फिर 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और
मल्टीप्लिकेटिव, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a, और ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a। ठीक है। अच्छा, एक पुराने उसमें एक चीज़ रह गई, मुझे आपको इसमें से पूछनी थी। हमने ये पढ़ा कि नंबर्स को रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स में डिवाइड करेंगे, रियल को रैशनल इरेशनल में करेंगे, रैशनल को इंटीजर्स फ्रैक्शंस में करेंगे, इंटीजर्स को होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? 2 मिनट आप सोचिए, बताइए आपको क्या लगता है, ज़ीरो रैशनल नंबर है? आप बिल्कुल सही गेस कर पा रहे हैं कि अगर ज़ीरो होल नंबर है तो वो ऑब्वियसली इंटीजर होगा, अगर वो इंटीजर है तो वो ऑब्वियसली रैशनल नंबर होगा। तो ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, विच रैशनल नंबर हैज़ नो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे टू, टू का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, थ्री, थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। अब मुझे ऐसा नंबर्स बताइए जिसके रेसिप्रोकल वो नंबर खुद होते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स होते हैं, वन, वन का रेसिप्रोकल होता है वन, -1 का भी रेसिप्रोकल होता है -1। तो ये क्वेश्चन मतलब आता है वही ट्रू और फॉल्स वाले उसमें कि देयर एग्जिस्ट टू रैशनल नंबर्स जिसका रेसिप्रोकल वो खुद होता है। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? वो हैं 1 और -1। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हुई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे हो गए इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर्स होंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी मुझे बताइए, अगर इवन नंबर्स को इवन नंबर्स के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऑड नंबर मिलेगा या इवन नंबर मिलेगा? देखते हैं। 2 को अगर हम 4 के साथ जोड़ेंगे, ये दोनों इवन नंबर्स है, तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। मतलब इवन और इवन को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा इवन। ओके, सिमिलरली अगर ऑड को ऑड नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 3 को 5 से जोड़ के देख लेते हैं। 5 + 3 क्या हुआ? 5, 8 हो गया। ये भी एक इवन नंबर हो गया। मतलब अगर हम दो इवन नंबर्स को जोड़ते हैं तो इवन नंबर आता है, दो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो वो इवन नंबर आता है। ठीक है, अभी हम आगे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1, एक होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर हम ले 3, 3 का अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के टेबल में आएगा। एक ये आएगा 1 के टेबल में और एक हो जाएगा ये 3 के टेबल में आएगा। ये जिस जिस के टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो 3 के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, इसीलिए 3 जो है वो प्राइम नंबर है। ये एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, या एक क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ आप याद रखें कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आप प्लीज याद रखिएगा। ओके, और एक और ऐसे भी पूछता है कि विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अभी हम अगर प्राइम नंबर्स देखें तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, फिर 11 होगा। तो अब ये सारे प्राइम नंबर्स जो है ना 1 से 100, मतलब कहीं पे भी आप देखेंगे तो वो सारे ऑड हैं, लेकिन जो 2 है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो ये भी एक याद रखिएगा, 2 इज द इवन प्राइम नंबर। इसमें दो चीज आपको याद रखना है, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? तो जो प्राइम नहीं होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं, मतलब जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स नहीं होंगे, वो किसी और के भी टेबल में आएंगे। जैसे अब हम इसमें से ही ले लें 8, 8 किस किस के टेबल में आएगा? 8 1 के भी टेबल में आएगा, 8 2 के भी टेबल में आएगा, 8 4 के भी टेबल में आएगा, और 8 खुद के टेबल में भी आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये 2 से ज्यादा हैं, मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर है ही, उसके अलावा भी फैक्टर्स है। तो ये हो गए हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको जान के रखना है, वन। जिसमें पूछा जाता है वन जो है वो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? तो वन इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। वन एक ऐसा नंबर है जो कहीं नहीं जाता, वही मैं अकेला खुश हूँ। तो वन इज अ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।
आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स करने पे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन -7/10 एंड -1/4। अब इसमें क्या है, ये नंबर लाइन के निगेटिव में है, ठीक है, इस साइड है। एक चीज आप याद रखिए, जब हम नंबर लाइन के निगेटिव में जाते हैं तो यहाँ पे अगर 0 है तो इससे छोटा -1 होगा, इससे छोटा -2 होगा, इससे छोटा -3 होगा। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, 1 से 3, 2 से बड़ा 3 होगा। ठीक है, अब हमको इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन -7/10 एंड -1/4। अब इसमें एक चीज तो क्लियर है कि इन दोनों के बीच में माइनस नंबर ही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको कट आउट कर देंगे। तो ऐसे ही हमको एग्जाम में एलिमिनेशन के तरीके से या फिर कभी कभी आंसर से भी हमको थ्रू आंसर्स भी हम आंसर्स पता कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें अभी 2/3 है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सिमिलरली 0 है, 0 तो इसमें आना नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। -7/10 इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो हम इसको 0.7 लिख सकते हैं, मतलब -0.7। और -1/4 अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो हम इसको -0.25 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जो 0.25 और 0.7 के बीच में आ रहा है वो हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं, बी में से निकालते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक 0 ऊपर चला जाएगा। अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 0 8 16 24 8 6 जा 48, 0.6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो वो इसके बीच में क्या होगा, लाई करेगा, लाई करेगा। -2/3 को देखते हैं, तो अगर हम इसको 3 को 2 से डिवाइड करें, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये है ना, ये हमेशा इधर लिखाएगा, तो 3 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 7 जा 3 6 जा 3 6 से कटेगा, तो इसमें भी 0.6 समथिंग आ जाएगा। हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर से निकालना है। ठीक है, अब -3/5 इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, 5 और 3 तो 0 हो जाएगा, ये 5 6 मतलब ये भी 0.6 के बीच में आएगा, तो ये तीनों 0.25 से -0.7 के बीच में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बट हमने मोस्टली इसको कर लिया है तो आगे जरूरत नहीं है, बट क्रॉस चेक के लिए आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे हमें फॉल्स पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और हम आंसर फटाफट में दे देते हैं और इस कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसमें पूछा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हमें पता है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये सही है। The predecessor of 20800 is 20799। predecessor क्या होता है, एक नंबर पहले, सक्सेसर होता है एक नंबर आगे, तो ये भी सही है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा था, तो ये भी सही है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। ये देखते हैं 99, ये 2 डिजिट नंबर है, इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर हो जाएगा 100, तो ये 2 डिजिट नंबर है क्या, नहीं है भाई, तो ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है, मतलब यही आंसर है, यही आंसर सही है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, अच्छा, क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके हमको कंफर्म आंसर्स नहीं पता होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके पक्का पक्का आंसर्स पता होंगे। जैसे अगर हमें बोला जाए कि 1 से और 3 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, तो हमें पता है एक ही नंबर आएगा 2। ठीक है, तो दिस इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके, तो अब इसमें लिखा हुआ है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 5। अभी इंटीजर्स लेस देन 5 तो कुछ भी हो सकते हैं, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, तो दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें हमको आंसर नहीं पता कहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 5/7। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 5/7 को पहले हम 5/7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5/7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5/7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये गो ऑन ऐसे करके हम लगातार मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं, ये सारे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो 5/7 ये भी नहीं होगा, दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं, लिस्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/11 एंड 10/11। अब इसमें रैशनल नंबर्स आ रहा है, रैशनल नंबर्स हमने क्या पढ़ा है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 5/11 और 10/11 के बीच में मल्टीपल रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 6/11 7/11, और इसका ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी करके कर सकते हैं, तो ये जो होगा इसका आंसर ये भी नहीं होगा।
अब इसने पूछा है लिस्ट 4 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 104 एंड 109। अब हम नेचुरल नंबर्स लिस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से होंगे, 105 होंगे, 106 होंगे, 107 होंगे, 108 होंगे। तो हमने 4 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 104 से 109 कर लिया, उसके अलावा तो नेचुरल नंबर्स होंगे नहीं, तो दिस इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A student listed the following properties of rational numbers, which one is correct? अब इसमें rational numbers की property पूछी गई है। ठीक है, अब हम इसको rational numbers को थोड़ा divide कर लेते हैं। rational numbers क्या होते हैं? rational numbers को अगर हम divide करेंगे तो वो किस में divide हो जाएंगे? हमने पढ़ा था वो integers में भी divide हो जाएंगे, है ना, और fractions में भी divide हो जाएंगे। इंटीजर्स को अगर हमने डिवाइड किया तो वो होल नंबर में हो जाएंगे और नेचुरल नंबर्स में हो जाएंगे। अच्छा चलो इसमें से दिखाते हैं। अ रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स, जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। तो ये तो डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है, अ रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, तो ये तो सही है। जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये क्वेश्चन तो हमने पूछा था, अगर जीरो होल नंबर है तो ऑब्वियसली वो इंटीजर है और ऑब्वियसली वो रैशनल नंबर है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, तो ऑल फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड सी, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a false statement? यहाँ पे false statement पूछा है। पहला, there exists a rational number which does not have a reciprocal। ठीक है, दूसरा, there are only two rational numbers which are equal to their reciprocals। The multiplicative inverse of 8 by 9 is minus 1 1 by 8। The rational number 3 by 8 lies between 1 by 4 and 1 by 2। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके चेक करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो ये तो हमने पढ़ा था, कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, वो है जीरो। ओके, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, जीरो का रेसिप्रोकल तो जीरो ही होगा, तो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, तो ये सही आंसर है। देर आर ओनली टू रैशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स, ये भी हमने पढ़ा था, वो कौन से दो रैशनल नंबर्स है जिसके रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, तो वो है 1 माइनस 1, तो ये भी सही आंसर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 बाई 9 इज 1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 8 बाई 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 1 आंसर आएगा, तो वो होगा 9/8। इसमें माइनस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9/8। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 8 1 8, इसको 8 इंटू 1 करते हैं प्लस 1 करते हैं, तो 8 इंटू 1 8 1 8 प्लस 1 9, 9/8 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/8 है पर माइनस नहीं है, और हमें क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये गलत है, मतलब यही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, पर फिर भी हम चौथा आंसर देख लेते हैं। द रैशनल नंबर 3/8 लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये 3/8 है ना, तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/4 को अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2/8, और 1/2 को अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/8। अब पूछा है 3/8, तो 2/8 और 4/8 के बीच में 3/8 लाई करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ थर्ड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/5 इंटू माइनस 3/7, ये बॉडमास रूल है, पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं हमेशा। 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9, 7 5 जा 35 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 7 सॉरी ये 5 है, 7 5 जा 35 है ना, माइनस 1/14 माइनस 9/35। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसको हमको 14 और 35 का वो लेना पड़ेगा, तो 14 और 35 का हमको HCF लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 7 में से अगर हम लेंगे तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, मतलब 5 2 जा 10 70। अगर हम इसको कॉमन फैक्टर यहाँ पे 70 लेते हैं तो 35 2 जा 70, 6 2 जा 12 माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 14 5 जा 70 हो जाएगा, तो यहाँ -5 आ जाएगा, माइनस 35 2 जा 70 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 15 का 1 2 1 3 35/, क्योंकि ये सारे सेम माइनस में हैं तो हम इन सबको ऐड करेंगे। जब सेम
ये रहता है सेम माइनस 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 रहता है तो हम सबको ऐड करते हैं, डिफरेंट रहता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 35 टू जा 70, मतलब आंसर हो जाएगा -1/2। तो ये तो आंसर सही है भाई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सी को, -3/5। अब हम सेम करेंगे, इसको हम नीचे को 5 को है उसको 30 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3/5 को ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -18 हो जाएगा और ये 6×5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि -17/30 बड़ा है -18/30 से। अब ये डी पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन 5/7 एंड 3/8 इज 17/6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/7 - 3/8, अब इसमें को कॉमन फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, ये 56 हो जाएगा, ये 8 5 जा 40 हो जाएगा, -7 8 7 जा 56, ये 21 हो जाएगा। इसका 10 में से 1 हमको आंसर आ रहा है 19/56, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 17/56। तो ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब बी जो है वो गलत है, ये गलत है, इसका मतलब यही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर्स, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। डिवीजन इज कम्यूटेटिव, हाँ डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना 5/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 2/5 के बराबर नहीं होगा, तो हमें तो पहला ही आंसर मिल गया, ए आंसर होगा। पर फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमने पढ़ा था, ए को अगर 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, और 1/a को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये तो सही है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये भी सही है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब a - b जो है b - a के बराबर नहीं होगा, या 2/3 जो होगा वो 3/2 के बराबर नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो ये तो हमने पढ़ा था, a इंटू बी इंटू सी अगर हम करते हैं तो वो a इंटू बी इंटू सी के बराबर होता है, तो ये भी सही है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। अच्छा, प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा था जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स वो होते हैं जिन दो प्राइम नंबर्स के बीच में 1 का डिफरेंस होता है। जैसे हो गया 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है। अब देखिए 3 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस जो है वो 1 का डिफरेंस है, तो मतलब एक ही नंबर इसके बीच में आ रहे हैं, तो ये है ट्विन प्राइम्स। ओके, 2 और 3 नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है। उसी तरह अगर 5 और 7 देखें तो 5 और 7 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, एक ही नंबर आ रहा है, तो ये भी एक ट्विन प्राइम है। ऐसे 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं, तो हम देखते हैं ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएंगे 2/3, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे 3/5, फिर हो जाएंगे 5/7, सॉरी 2/3 नहीं होंगे, 2/3 तो मैंने मना किया था, 5/7 हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है नहीं, आपने भी नहीं बोला। ओके, 11/13, ओके, फिर हो जाएंगे 17/19, फिर कौन से हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे 29/31, और हो जाएंगे 41 और 43, और कौन से हो जाएंगे 59 और 61, 70s के उसमें जाते हैं तो 71 73 हो जाएगा, बाकी 80s 90s और 90s में कुछ है नहीं। तो कितने ट्विन प्राइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स कितने होते हैं, 1 से 100 के बीच में 8 ट्विन प्राइम्स होते हैं। ठीक है, और कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं, और ये आई थिंक नहीं, एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में कौन सी चीज नहीं सही है, नहीं सही मतलब जो गलत है वही सही है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये तो बात सही है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, तो हमने बात की थी, जैसे अगर हमने 9 लिया तो 9 में कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो 9 जो है वो 9 को डिवाइड करेगा, 3 जो है वो भी 9 को डिवाइड करेगा, 1 जो है वो भी 9 को डिवाइड करेगा। तो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, ये भी सही है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, यहाँ पे 9 में अगर देखते हैं इसके कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3, ये फाइनाइट है, मतलब ये हम काउंट कर सकते हैं, तो इट इज फाइनाइट, तो ये भी सही है। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 हमने बात की थी कि 1 नीडर प्राइम नंबर है नॉट कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये जो है ये गलत है और यही सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू कौन सा है।
द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। देखते हैं, अगर हम 3 को 3 और 5 प्राइम नंबर है, इसको जोड़ें तो क्या आएगा 8, ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो ये आंसर गलत है। अ कॉम्पोजिट नंबर कैन नॉट बी ऑड। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। अभी जस्ट हमने 9 का एग्जांपल दिया, दैट वाज एन ऑड नंबर आल्सो एंड दैट वाज अ कॉम्पोजिट नंबर आल्सो। ऑड नंबर भी है, ये 9 है, और कॉम्पोजिट नंबर भी है, ठीक है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये भी गलत है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस यही सही है। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये हमने पढ़ा कि 1 नीदर प्राइम नंबर होता है, नहीं नीदर ऑड नंबर होता है, सॉरी नीदर प्राइम होता है नॉट कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस बेल आइकन्स के थ्रू मिलते रहें। ये आपका कंप्लीट चैप्टर एनालिसिस होगा नंबर सिस्टम्स का। हम आगे भी पूरा मैथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यूपी टेट से पहले हम सारा कंप्लीट भी कर लेंगे और हम रिविजन भी करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी नमस्ते।